ठीक है, इतना हो जाए मतलब आपने कौन कौन सी कमांड लिख ली, एक फ्रंट एंड फोल्डर बनाया उसमें सारी फ्रंट एंड की चीजें, एक बैक एंड फोल्डर बनाया, ठीक है। बैक एंड फोल्डर बनाने के बाद npm init y लिखा, npm install लिखा, npm i express mongoose cors, इतना लिख के एंटर करा, आपका सब कुछ ये आ जाएगा। उसके बाद एक index.js फाइल बना लेना, package.json में जाना, स्टार्ट लिखना और यहाँ पर लिख देना नोट डबल हाइफन वॉच index.js, इतना काम कर लेना, ठीक है। इस समय आपका बैकएंड सेटअप हो गया है। अब मेन काम क्या करना है, सर्वर को स्टार्ट करना है, कैसे करोगे? तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले रिक्वायर एक्सप्रेस, ठीक है, कॉन्स्ट मोंगूस इज इक्वल्स टू, ये वही चीज़ें हैं जो आपने इंस्टॉल करी थी, अब उनको आप रिक्वायर कर रहे हो, ठीक है। अब उनको आप यूज़ करोगे, इंस्टॉल तो कर ली, यूज़ भी तो करोगे ना। यही तीनों चीज़ें इंस्टॉल करी थी ना, तो तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पर रिक्वायर कर लिया, ठीक है। CORS, ठीक, तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई, ठीक है। एक एक्सप्रेस, आपने इस एक्सप्रेस को रिक्वायर करा, इस वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है। और यहाँ लिख दो, ये वेरिएबल आपका एक फंक्शन होता है, ऐसे आपने लिख दिया कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस, ठीक है। और लिख दिया ऐप डॉट लिसन, ठीक है। और लिसन कर लो एक पोर्ट पे, ठीक है, एक पोर्ट पे लिसन करोगे, कहाँ? पोर्ट पे, आपका सर्वर कोई पोर्ट पे चलेगा, ठीक है। और कौन से पोर्ट पे चलेगा? तो एक यहाँ पर पोर्ट नाम का वेरिएबल बना लो, कॉन्स्ट पोर्ट, ठीक है। इसको दे दो लेट्स से 8000, 8000 पे आपका सर्वर चल जाएगा, ठीक है, आपका सर्वर चलने लगेगा, ठीक। इतना काम तो हो गया अपने पास, ठीक है। सर्वर चलेगा नहीं चलेगा कैसे पता करेंगे? एक काम और करना, ऐप डॉट लिसन पोर्ट, और यहाँ लिख देना सर्वर कंसोल डॉट लॉग, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000, ऐसे करके लिख देना, ठीक है। तो इससे होगा क्या, आप जब सर्वर चलाओगे, ठीक है, बैकएंड में हो, ध्यान रखना बैकएंड में होने चाहिए, यहाँ पर स्लैश बैकएंड आना चाहिए, नहीं हो तो cd बैकएंड करके चले जाना। यहाँ लिख देना npm स्टार्ट, एंटर करना। तो अगर यहाँ लिख के आने लगे, हाँ आ रहा है, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 8000, ठीक है। तो मतलब अब आपका सर्वर चालू हो गया है, बस यही 4-5 लाइनें लिखने से, ठीक है। अब इसमें 2-3 काम करने पड़ेंगे, आपका सर्वर तो बन गया, अब आपको इसको डाटाबेस से कनेक्ट भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो डाटाबेस से कनेक्ट करने से पहले आपके में MongoDB होना चाहिए इंस्टॉल, ठीक है। और MongoDB के साथ ये मिलता है सॉफ्टवेयर भी, इसको भी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक। MongoDB कंपास, ठीक है। जब अगर दोनों चीज़ें हैं तो आपको सिर्फ यहाँ लिखना है mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक URL लिख देना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल, एक URL होता है MongoDB का, वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो हम लोग भी वैसे करेंगे अभी, ठीक है। यहाँ पर आप URL लिख दोगे mongoose का, और यहाँ लिख देना डॉट देन, कि मतलब अगर इससे आप कनेक्टेड हो तो क्या कर दो, लिख दो डेटा बेस कनेक्टेड, ठीक है। और नहीं कनेक्टेड है तो डॉट कैच कर लो, ठीक है। और यहाँ पर पास कर दो एरर, और यहाँ लिख देना कंसोल डॉट लॉग एरर डॉट मैसेज, और यहाँ पर भी हमने बिना कंसोल डॉट लॉग के लिख दिया, कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा, ठीक है। इतना आपने काम कर लिया। तो इससे होगा क्या, आपने डॉट देन कैच लगा दिया, तो इससे होगा क्या, अभी देखो हमने यहाँ URL नहीं डाल रखा, ठीक है। अगर हम डॉट देन कैच नहीं लगाएंगे मेरा सर्वर क्रैश हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अगर मेरे पे URL यहाँ पर नहीं डला है, हमें तो मालूम है ये कुछ दिक्कत है, बट सर्वर इस समय क्रैश नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एरर हैंडल कर लिया, हमने कहा कैच कर लो, कोई एरर आए उसको प्रिंट कर दो, सर्वर ना बंद करो। सर्वर मेरा अभी भी चल रहा है। ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड स्कीम एक्सपेक्टेड कनेक्शन स्ट्रिंग टू स्टार्ट विथ इतना, ठीक है।
ये कह रहा है कि हमने यहाँ पर मतलब स्ट्रिंग है ही नहीं कनेक्शन वाली। वो सही भी बात है, ये अपना सर्वर नहीं क्रैश हुआ, इस वजह से हम लोग एरर हैंडल करते हैं। अगर हम देन और कैच को हटा देंगे तो देखना मेरा सर्वर क्रैश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लंबा से ये देखो आ गया फेल्ड रनिंग इंडेक्स डॉट जेएस और दुनिया भर का एरर आ गया। तो तभी करा जाता है जिससे सर्वर क्रैश ना हो। ठीक, तो यहाँ पर मेरा सर्वर बन गया है, मेरा मोंगोडीबी कनेक्ट हो गया है। बस हमें यहाँ पर यूआरएल डालना है। यूआरएल कहाँ से मिलेगा? मोंगोडीबी कंपास। अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा होगा तो आपको कहाँ से मिलेगा? आप यहाँ लिख देना ऐड न्यू कनेक्शन। ठीक है, ऐड न्यू कनेक्शन में ये देखो आपको ये यूआरएल मिलता है। ठीक है, इसको कंट्रोल सी करना और यहाँ पर कुछ भी आपको कुछ नहीं करना है, सेव एंड कनेक्ट कर देना। ठीक है, सेव एंड कनेक्ट करोगे और यहाँ पर अपना यूआरएल को पेस्ट कर देना। ठीक है, यूआरएल पेस्ट करने के बाद स्लैश लिख के अपना नाम भी लिख देना जिससे आपका डेटाबेस अलग बने। बट अभी हम क्या लिख देंगे? अपने प्रोजेक्ट का नाम, यूज़र डैशबोर्ड। ठीक है, तो हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया यूज़र डैशबोर्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? सर्वर इज लिसनिंग डेटाबेस कनेक्टेड। इसको स्ट्रिंग मिल गई तो अब ये कैच पे नहीं जा रहा है, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड पे आ गया। ठीक है, तो अब मेरा डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया, सर्वर भी लिसन कर रहा है। अब हमें तीसरा काम क्या करना है? हमने बताया था तीसरा काम क्या करना है, आपको अब अपना स्कीमा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको स्कीमा बनाना पड़ेगा। तो स्कीमा कैसे बनाओगे? ठीक है, तो एक पहले तो हम बेसिक सी चीज़ बताते हैं। स्कीमा को इसी में बनाने में यहाँ पर भी हम बना सकते हैं, बट इसको अलग रखते हैं थोड़ी फाइल में, थोड़ा मतलब अलग अलग चीज़ें रहें। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं नई। ठीक है, इस फोल्डर का नाम रखते हैं मॉडल्स। ठीक है, और इसमें बनाते हैं यूज़र मॉडल नाम की एक फाइल, यूज़र मॉडल डॉट जेएस। ठीक है, मतलब इसमें स्कीमा ही बनाएंगे जैसे हम लोग बनाते थे। यहाँ लिख देंगे कॉन्स्ट mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर mongoose। ठीक है, इसके बाद कॉन्स्ट और यहाँ पर लिख देंगे स्कीमा बनाना है यूज़र का। यूज़र स्कीमा एक वेरिएबल बना लिया, यहाँ लिख दिया न्यू mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, हमें एक स्कीमा बनाना है और यूज़र के स्कीमा में क्या क्या होगा, हम फ्रंट एंड से क्या क्या चीज़ें भेज रहे हैं, फ्रंट एंड से क्या क्या चीज़ें भेज रहे हैं, फ्रंट एंड से क्या क्या चीज़ें भेज रहे हैं यार, खुद भूल गए। एक मिनट रुको देखते हैं। फ्रंट एंड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ओपन विथ लाइव सर्वर। ठीक है, हाँ, हम लोग फ्रंट एंड से ऐड यूज़र जब करेंगे तो नेम ईमेल पासवर्ड रोल, चार चीज़ें भेज रहे हैं, नेम ईमेल पासवर्ड रोल। ठीक है, तो यहाँ पर चार चीज़ें डाल देना, नेम ईमेल पासवर्ड रोल। ठीक है, चार चीज़ें डाल दी। यहाँ पर लिख देना इसका टाइप कैसा रहेगा, स्ट्रिंग। ठीक है, इसका भी रहेगा स्ट्रिंग, पासवर्ड का भी रहेगा स्ट्रिंग। ठीक है, रोल का रहेगा। अच्छा, आ, एक मिनट रुको, हमें अब कुछ चीज़ें पूछनी है तुम लोगों से। हमने यहाँ पर क्या करा है अभी के लिए, अब यहाँ पर कौन कौन है देखें ज़रा। सर अरे अटक गया, दिख रहा है, चल रहा है ना सब? ये सर आ गया। हाँ हाँ, वो आज यहाँ है, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहे थे? हाँ, हमने नेम स्ट्रिंग डाला, ईमेल स्ट्रिंग डाला, पासवर्ड स्ट्रिंग डाला, रोल। ठीक है, अब हमें एक चीज़ बताओ, तुम में से अधिकतर लोग ग्रेजुएट होने वाले हो। ठीक है, और पढ़ भी रखी है, कोडिंग वगैरह भी कर रखी है। ठीक, आप अभी तक इनम के बारे में सुना है? इनम क्या होता है?
ये सब सुना तो है, जावा के अंदर एक कीवर्ड होता है इनम जो कि अनयूज्ड होता है। वो हम्म। जावा 1.2 वर्जन से आया था। अच्छा, नहीं जावा से तो वैसे है तो वो सर तो। नंबर फर्स्ट वो सर सर एडिशंस को स्टोर करने के लिए यूज होता कीवर्ड है। है सर, ये सी में आता है इनम। अच्छा, वो कह रहा है जावा से आया है, तुम कह रहे हो सी से आया है। नहीं, अब मैंने सी में पढ़ा है तो सर सबसे पहले सी पढ़ी थी तो उसमें मैंने पढ़ा था अच्छा, एन्यूमरेशन। तो एन्यूमरेशन करता क्या, कुछ है बेसिक आइडिया? सर पढ़ा तो था पर भूल गया सर। शायद से डेटा सर स्टोर करता ही है, ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट टाइप का, ऐसे ही कुछ होता है ऑब्जेक्ट टाइप का। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो देखो। सर एक तरीके का बेसिकली डेटा टाइप होता है सर ये। अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, चलो, तुम लोगों के में अच्छा डेटा टाइप होता है ये। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका यूज पता है कुछ, कि यूज क्या होता है? डेटा टाइप तो होता है, वो भी समझ गए हैं। डेटा स्टोर करने के लिए। हम्म। सर शायद से ये क्लास बनाने के लिए होता है। अच्छा। सर सर कोई कांस्टेंट वैल्यूज को सर सेट करने के लिए शायद। हम्म, ठीक है, तो देखो, ये काम इनम का क्या होता है। हम लोग पहले, सबसे तो हम लोगों के पास, लेट्स से हमने कहा कि हम लोग के पास कोड बेस है, ठीक है, और हमें मालूम है अगर कहीं पर कुछ ऐसे कह सकते हैं कि क्या लेना है यार, एड्रेस, हाँ। तो लेट्स से हमने कहा कि मेरे पास एक ऐप है जहाँ पर हम कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो बेसिक सा उसमें एक इनरोलमेंट करके कुछ है, ठीक है। इनरोलमेंट में आपका मतलब बहुत सारी स्टेज होती है ना, कि अब लेट्स सब से। फिक्स्ड नंबर को यूज करने के लिए होता है सही वाला। क्या चीज़? जावा के अंदर सर इनम यूज होता है सर, जो फाइनल वैल्यूज या फिक्स्ड नंबर्स होते हैं हम्म। उनको डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पे इनम का यूज करते हैं। वो अनचेंजेबल होती है थ्रू आउट द कोड। अच्छा, 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 ठीक है। इसका ना, ये पहले सबसे यूज केस समझो, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि मतलब अनचेंज्ड होती हैं, बट क्यों होती हैं? हमें तो वैल्यू को अनचेंज नहीं रखना, ठीक है। इसका एक बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल यूज केस बता रहे हैं हम तुम्हें, कि हम लोगों के कोड बेस में, अब लेट से हमने कहा, जैसे कि मेरे पास एक, चलो हम कोर्स का एग्जांपल ले रहे हैं, मेरे पास एक कोर्स है, हम एक कोर्स सेल कर रहे हैं, ठीक है। तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम लोग कोर्स को परचेस कर रहे हो, ठीक। अब कोर्स में अब हर एक स्टूडेंट का एक स्टेटस रहेगा, मतलब कि क्या, इसने कोर्स कोर्स परचेस करा है कि नहीं करा है, ठीक है। एक ड्राफ्ट करके भी कुछ बनता है कि भाई, या तो कोर्स परचेस करा है, कंप्लीटेड है, ठीक है, या तो नॉट इनरोल्ड है, या तो ड्राफ्ट है। बहुत सारे मतलब स्टेटस रहते हैं एक ही सर्विस के, ठीक है। जैसे ई कॉमर्स यूज़ करते हो अमेजोन में, तो उसमें भी बहुत सारे स्टेटस रहते हैं कि आपने मतलब परचेस करा है कि नहीं करा है, कि अभी वो इन द कार्ट है या इन द प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेटस रहते हैं, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा स्टेटस है एक कोर्स का, कि हम देख रहे हैं, लेट्स से कुलदीप ने, ठीक है, हम देख रहे हैं इनके इनरोलमेंट का स्टेटस है ड्राफ्ट, ठीक है। हमने एक गेस मार लिया कि इन्होंने कार्ट में डाल के रखा है मेरा कोर्स, बट अभी परचेस नहीं करा है, तो इनके में इनरोलमेंट डॉट स्टेटस क्या आएगा, ड्राफ्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, हमें तुम्हारे लिए बहुत सारे मतलब बहुत सारे पेजेस हैं। अब जैसे हमने कह दिया कि अगर किसी बंदे का इनरोलमेंट स्टेटस ड्राफ्ट हो, ठीक है, तो मेरी वेबसाइट में तो 100 पेज हैं, तुम पता नहीं कौन कौन से पेज में जाओ, तुम्हें हर पेज में उसी अकॉर्डिंग दिखाना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं हर पेज में अलग अलग दिखाएंगे, ठीक है। तो लेट से मेरे पास 2-3 पेजेस हैं, वहां पर हमें एक बटन में, किसी भी कोर्स में जाते हो तुम्हें लिख के आएगा कि तुमने इसका कोर्स अपने कार्ट में डाल रखा है, ठीक है। बहुत सारे मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है। और वो कहाँ से आ रहा है, कि वो बटन को कैसे मालूम चल रहा है तुमने मेरा कोर्स कार्ट में डाल रखा है, क्योंकि तुम्हारा इनरोलमेंट स्टेटस ड्राफ्ट है। तो वो हो रहा होगा कि इफ इनरोलमेंट डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू ड्राफ्ट, देन यू हैव टू शो दिस ऑन दिस बटन, ठीक है, ऐसे करके कुछ लग रहा होगा।
वो लग रहा है 4-5 फाइलों सर में, आपकी ठीक आवाज है। कट रही है। आवाज कट रही है, हम्म, अच्छा। उसे बता दीजिए। अब आ रही है ठीक? हाँ अब आ रही है। ठीक है। हम ये कह रहे हैं, तुम्हारा जैसे एनरोलमेंट स्टेटस ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट मतलब तुमने कार्ट पे मेरा कोर्स खरीद के डाल रखा है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि मेरे पास मेरी वेबसाइट में 4-5 पेजेस हैं। अब तुम मेरे किसी भी वेबसाइट में किसी भी पेजेस में जा रहे हो, एक बटन या एक पॉपअप आ रहा है वहां पर कि भाई तुमने इसका कोर्स अपने कार्ट में डाल रखा है, ठीक है। तो हम कैसे उसको लगाएंगे कि तुम जहां पर भी जाओ तुम्हें वही दिखे? तो हमने कुछ लगा रखा होगा ना कि इफ एनरोलमेंट डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू ड्राफ्ट, ठीक है, देन यू हैव टू शो दिस टेक्स्ट ऑन दिस बटन, कि आपको ये बटन में टेक्स्ट दिखाना है अगर इस बंदे का ड्राफ्ट है एनरोलमेंट डॉट स्टेटस, ठीक है। ऐसे करके हम अपने 5-6 फाइलों में लगाएंगे, वो चेंज करेंगे, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है, अब लेट से हमने लिख दिया इफ एनरोलमेंट डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू, और स्ट्रिंग्स में ड्राफ्ट, ठीक है, स्ट्रिंग में लिख दिया हमने ड्राफ्ट, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि रुको, हम तुम्हें ना एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे करके दिखा रहे हैं, नोटपैड में ही कर रहे हैं अभी, ठीक है, जिससे समझ में आए। जैसे हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया कि इफ एनरोलमेंट डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू ड्राफ्ट, ठीक है, ऐसे करके हमने एक ये इफ बना दिया, ठीक है। और हमने लिख दिया कि आपको बटन में दिखाना है कि परचेस हिज कोर्स, ठीक है, ये दिखाना है एक बटन के अंदर, ठीक है। ज़्यादा हो तो हम यहाँ ऐसे भी लिख दे रहे हैं, बटन डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ऐसे करके हमने ये हम एक केस ले रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है हम यही करवा रहे हैं, ठीक है, हम एक केस ले रहे हैं समझाने के लिए, तो इसको समझना, ठीक है। तो ऐसा करके हमने एक बना दिया कि अगर तुमने मेरा कोर्स अपने कार्ट में डाल रखा है तो तुम्हारी बटन में ये दिखेगा हर पेज में, नो मैटर कौन से पेज में जा रहे हो, हर पेज में ये दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या होता है। अब ये जो लाइन है ना, ये एनरोलमेंट डॉट स्टेटस इज इक्वल्स टू ड्राफ्ट, अभी हम ये स्ट्रिंग से इसको मैच करवा रहे हैं, ठीक है, इसको स्ट्रिंग से मैच करवा रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि हो सकता है हमें यही, ये जो चेक है ना, ये चेक हमें लगाना हो 8 फाइलों में, हमने लगा दिया, बढ़िया तरीके से चल रहा है। कल को कोई दूसरा बंदा आता है, कल को कोई दूसरा बंदा आता है, उसको तो पता नहीं है भाई, मेरे कोड बेस में तो 100 फाइलें हैं, उसको क्या पता हमने कहाँ पर चेक लगाया है कि नहीं लगाया है। या फिर गलती से अगर हमने किसी भी फाइल में हमने इसको स्मॉल में कर दिया ड्राफ्ट, मतलब स्मॉल लेटर में हमने इसको इज इक्वल्स टू करा दिया, ठीक है, तो ये दिक्कत की बात हो जाती है, ठीक है। दिक्कत की बात क्यों होती है, देखो इससे आपके कोड बेस में ना इनकंसिस्टेंसी फैलती है। वैसे ये सब बैकएंड हैंडल करता है, अगर आप कोड बेस में लिख भी दोगे स्मॉल लेटर में तब भी वो हैंडल हो जाता है, बट ये बहुत मतलब इनकंसिस्टेंट है, इसको कहते हैं। कहीं पर आपने कैपिटल में लिख रखा है, कहीं पर स्मॉल में लिख रखा है। कोड बेस में 1000 फाइल है, 1000 में से आपने 10 जगह कैपिटल में ड्राफ्ट लिखा है, 20 जगह स्मॉल में लिखा है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाती है। तो वैल्यूज को कंसिस्टेंट मतलब कंट्रोल्ड रखता है इनम, ठीक है। अगर आप सिर्फ एक आप फाइल बना दो, ठीक है, एक फाइल बना दो, उसमें क्या लिख दो, आप लिख दो इनम, ठीक है, सिंपल सा हम लिख रहे हैं, एक हम केस लेके चल रहे हैं बस, इनम, ठीक है, इनरोलमेंट स्टेटस, ऐसे करके हमने कुछ लिख दिया, ठीक। और इसके अंदर हमने क्या डाल दी, वैल्यूज और वो सब डाल दिया, ठीक है। हमने क्या डाला है, पहले की जाएगी कंप्लीटेड, ठीक है, इसके बाद क्या जाएगा, वैल्यू जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, कंप्लीटेड, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके एक वैल्यू होगी, ठीक। तो सर इससे फायदा क्या मिला, इससे फायदा क्या मिला, अब देखो ये चीज तुमने एक फाइल में करके डाल दी, अब तुम्हें बार बार इनरोलमेंट स्टेटस को चेक करना है, ठीक है।
अब फ़ायदा क्या होगा अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सेस कर लोगे कि इनरोलमेंट स्टेटस डॉट कंप्लीटेड, ठीक है, ऐसे करके, तो होगा क्या, आपको ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। तो अब इससे फायदा ये है कि अगर मान लो कल को कोई नया बंदा भी आता है आपकी कंपनी में, ठीक है, उसको सिर्फ एक फाइल देखनी है, सिर्फ एक फाइल जहां पर ये सारे इनम होंगे, ठीक है, तो वो मतलब ऐसे नहीं करेगा हर जगह जाके स्ट्रिंग ही डाल दिया, ऐसे ऐसे करके नहीं करना होगा उसको। उसको बस क्या करना होगा, इनरोलमेंट स्टेटस डॉट कंप्लीटेड, अगर यहाँ ड्राफ्ट लिखा होगा तो उसको क्या करना होगा, उसको क्या करना होगा, उसको करना बस इतना होगा कि उसको अगर ये ड्राफ्ट की वैल्यू चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो वो उसको क्या लिखना होगा कि इनरोलमेंट, ठीक है, स्टेटस और डॉट ड्राफ्ट, ऐसे करके लिखना होगा, ठीक है, ऐसे करके लिखना होगा, तो उसको क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या करता है, इनम कंट्रोल्ड रखता है वैल्यूज को, जो तुम लोग बोल रहे हो ना कंसिस्टेंस और ये और वो, तो उसको थोड़ा समझो बोलने से पहले क्या बोल रहे हो, मीनिंग वही है, सही बोल रहे हो, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, एक जगह आपने सारी अपनी वैल्यूज को रख दिया, तो आपको मतलब स्ट्रिंग से थोड़ा सा दूर भागना पड़ता है। एक प्रोडक्शन कोड बेस में हर जगह आप स्ट्रिंग से अगर चेक लगाओगे, कहीं पर अगर फेल हो जाएगा और कल को किसी की मतलब नज़र पड़ गई जो आपने कोड लिखा है, ठीक है, तो वो ऐसा समझेगा कि एकदम मतलब नए हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग हम लोग हमेशा नहीं यूज़ करते पूरे कोड बेस में, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल टास्क बन जाता है जैसे जैसे आपका कोड बेस बड़ा होता जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इनम यूज़ करते हैं कि हम लोग उसका कीज से उसकी वैल्यू उठा लेंगे, ठीक है। बस इसी वजह से यूज़ होता है। इनम आपका कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट है, आप इसको एक एरे भी बना सकते हो, ठीक है, इनम रोल, ठीक, एक एरे भी बना लो, ठीक है, वो भी आपके मर्जी है, कुछ भी बन सकता है। इसके ऊपर तो यार बहुत लंबा हो सकता है चर्चा, इनम क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अभी के लिए ऐसा मानो कि 10 जगह पे मेरी 10 वैल्यूज ना जाएं, इस वजह से हम इनम का यूज करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हमने नेम में स्ट्रिंग डाल दिया, ईमेल में स्ट्रिंग डाल दिया, पासवर्ड में स्ट्रिंग डाल दिया, रोल में हम लिख देंगे इनम, ठीक है, इनम, और इनम और क्या लिखते हैं, हाँ, यूज़र कॉमा एडमिन, ठीक है। मेरे दो रोल हैं, यूज़र और एडमिन, स्मॉली लेटर में रखेंगे, ठीक, दो रोल है मेरे पास, यूज़र और एडमिन, ठीक है, ठीक। अभी के लिए ऐसे रखते हैं, ये भी फिक्स करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास दो रोल है, यूज़र और एडमिन, ठीक है। ये तो मेरा बन गया पूरा स्कीमा, ये बन गया मेरा पूरा स्कीमा। अब इसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है, मॉडल हम लोगों को बनाना होता है, स्कीमा के बाद हम लोग मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो बना लेंगे mongoose डॉट मॉडल, ठीक है, mongoose डॉट मॉडल, मॉडल का नाम रख दिया हमने यूज़र, ठीक है, कॉमा करके हमने लिख दिया यूज़र स्कीमा, ठीक है। ऐसे ही बनता है, स्कीमा बनाया, पूरे स्कीमा को यूज़र नाम के ये की में कर दिया, ठीक है, मतलब mongoose डॉट मॉडल लिखा, यूज़र कह दिया और यूज़र स्कीमा, ठीक है। तो पूरा स्कीमा अब रेफर किसको कर रहा है, यूज़र को, ठीक है। अब ये क्योंकि हमने एक अलग फाइल में बनाई है, हम हैं index.js में काम कर रहे हैं, ये बना है मॉडल्स नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो मॉडल्स नाम के फोल्डर के अंदर बना है, तो हमें करना क्या होगा, ठीक है, हमें करना ये होगा कि इसको एक्सपोर्ट कर देना, ठीक है, इसको एक्सपोर्ट कर देना, लिख देना मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, और क्या एक्सपोर्ट कर दिया, mongoose डॉट मॉडल, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कर देना।
अब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर पाओगे, ठीक। कैसे करना है, कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू रिक्वायर, ठीक है, यहाँ पर स्लैश मॉडल्स स्लैश यूज़र मॉडल, ठीक है, बस, ठीक। तो आपका किसके अंदर चला गया, यूज़र नाम के इस वेरिएबल के अंदर पूरा आपका मॉडल आ चुका है, ठीक है। अब आपको बनाना है एपीआई, आपका स्कीमा बन गया, ठीक है, आपका ये मॉडल बन गया, अब आपको एपीआई बस बनानी है और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो इधर तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, स्कीमा वगैरह तो ये सब तो हम पहले ही बनवा चुके थे, हम दोबारा करवा रहे हैं, इसका वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, अपना काम। और क्या बचा था, index.js में हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्ट कर लिया, सर्वर चलने लगा, यहाँ स्कीमा बन गया, इसका मॉडल बन गया, ठीक है, इतना काम अपना हो गया है, ठीक। चलो फिर एपीआई बनानी है, ठीक है। तो अब देखो इसमें एपीआई में क्या करना होगा, एपीआई में करना ये होगा कि हम लोगों को पोस्ट एपीआई बनानी पड़ेगी, ठीक है। पोस्ट एपीआई क्यों, क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड से, कहाँ से, फ्रंट एंड से, ठीक है, यहाँ फ्रंट एंड में लिखेंगे और इसको सेव हमें करवाना है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो ये हम लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रंट एंड से हम लोग को भेजना है डेटाबेस में, तो जब भी कोई चीज़ फ्रंट एंड से बैक एंड होते हुए डेटाबेस में जाती है तो हम लोग क्या करवाते हैं, उसको पोस्ट मेथड उसको बोलते हैं, ठीक है। और जब भी कोई चीज़ फ्रंट बैक एंड से फ्रंट एंड में आती है उसको गेट मेथड बोलते हैं, ये भी हम बता चुके हैं, ठीक है, ठीक। तो इतना ध्यान रखना है। और एक ना एक और चीज़ है इसमें दिक्कत करेगी अभी, इधर ना इनम ना रखो, इसको अभी ऐसे ही नॉर्मली रखो, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, वरना इसका अलग से थोड़ा करना पड़ेगा। रोल को भी स्ट्रिंग में ही लो, क्योंकि वहाँ ड्रॉप डाउन से दे रहे हो ना, तो यहाँ इनम रखने कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। रोल को भी स्ट्रिंग में ही दो, ठीक है, ऐसे ही करो, सारी चीज़ें चारों की चारों चीज़ें स्ट्रिंग में लो, ठीक है। मॉडल में एक्सपोर्ट करा दिया, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, सारा एकदम बढ़िया से चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर अब क्या करना है, एक पोस्ट एपीआई बना लेना, ऐप डॉट पोस्ट, ठीक है, क्योंकि आपने ऐप को एक्सप्रेस फंक्शन में डाला, ऐप डॉट पोस्ट कर दो, ठीक है। एक राउट बनेगा, सबसे पहले क्या राउट बनेगा, क्रिएट यूज़र, एक हमने राउट बना दिया, इसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटी भी होगी, तो फंक्शनैलिटी भी आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये दो चीज़ें रहेगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक। और यहाँ पर हमेशा ट्राई और कैच लगा देना, वरना अगर आपका एरर हाथ से निकल गया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ट्राई कैच भी ज़रूरी है लगाना, ट्राई कैच, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं, देखो कैच में तो हमेशा हमेशा, ठीक है, तुम्हें एक लाइन लिखनी है, क्या, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। रिस्पॉन्स क्या भेजना है, रिस्पॉन्स तुम्हें भेजना है क्या, ERR, ठीक है, मतलब एक एरर की भेज देना, एरर डॉट मैसेज, ठीक है, जो भी एरर आ रहा है उसको डायरेक्ट भेज दो। ये लाइन हमेशा बस इसमें लिखे रहने देना, कितनी भी तुम मतलब बना लो राउट, कितनी भी एपीआई बना लो, एज इट इज़ ऐसे ही सब कुछ लिखना है, बस राउट चेंज होगा, ठीक है, और ट्राई के अंदर वाली लॉजिक चेंज होगी, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। इसको कॉपी पेस्ट हम लोग करेंगे अभी, ठीक है। और बस ट्राई के अंदर का लॉजिक चेंज होता है और राउट चेंज होता है, ठीक है। अब ट्राई के अंदर हमें देखो यूज़र को सेव करवाना है डेटाबेस में, तो पहले यूज़र की इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। फ्रंट एंड हमें भेजेगा इंफॉर्मेशन, हम यहाँ पर लेंगे इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर लो इंफॉर्मेशन, दो चीज़ें आ रही है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, यहाँ पे कर दो कॉन्स्ट नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा रोल,
ये 4 चीज़ें आएंगी, क्या करो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करो, ठीक है। फ्रंट एंड से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, बैक एंड फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे ये 4 चीज़ भेज दे, ठीक है। अगर आपको इन चारों में से अगर आपको वैलिडेशन लगानी है तो ये देखो एक तरीका होता है। अगर नेम नहीं मिला, ठीक है, नॉट ईमेल, ईमेल नहीं मिला, नॉट पासवर्ड, पासवर्ड नहीं मिला, ठीक है, और नॉट रोल, ठीक है, इन 4 चीज़ों में से कुछ भी नहीं मिला, मतलब कोई एक भी चीज़ अगर नहीं मिली तो आप क्या करोगे, रिस्पॉन्स भेज दोगे उसको कि भाई सुन, ठीक है। वो कहेगा सुना, आप कहना कि भाई एक एरर है, क्या, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, कि भाई सारी फील्ड रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, ठीक है। ये कब होगा, उस केस में आप इसको भेजना जब चारों में से एक भी खाली हो, इसको कहते हैं वैलिडेशन लगाना, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगर सब भरा है तो आपको ये इस कंडीशन पे आएगा ही नहीं, तो अपना नॉर्मल चलते जाओ। अगर सारी मतलब फील्ड्स भरी हैं तो तुम्हें क्या करना है, यूज़र को क्रिएट कर देना है। कैसे करोगे, डेटाबेस में स्टोर करा के करवा लो। आपने स्कीमा मॉडल पहले बना के रखा है, आप क्या कर दो यहाँ पर, आप यहाँ लिख दो कॉन्स्ट न्यू यूज़र, आपने एक मतलब कि वेरिएबल बना लिया, ठीक है। यहाँ लिख दो न्यू, ये एक कीवर्ड है, अपने मॉडल का नाम, मॉडल का नाम क्या था, यूज़र, ये मॉडल का नाम है, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम लोग इसको इस वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यू एक कीवर्ड है, इससे कंफ्यूज्ड ना हो ना, ठीक है। एक मिनट रुको, इसको हम लिख दें नया, नया यूज़र, ठीक है। अब ठीक है, न्यू लिखना एक कीवर्ड, न्यू कीवर्ड है और इस वेरिएबल का नाम, ठीक है। वेरिएबल का नाम क्या है, यूज़र, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी जो आप मॉडल पे ले रहे हो, क्या, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, ठीक है। एज इट इज़ इसको उठाओ, कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। क्या सर स्ट्रिंग जाएगा, नहीं भाई, यहाँ पर सेव क्या कराओगे, यूज़र की डिटेल कहाँ से आ रही है, ये आ रही है ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, बॉडी से रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, ये 4 चीज़ें, यही 4 चीज़ें जाएंगी, ठीक है, यही 4 चीज़ें जाएंगी। यहाँ लिख दो नेम, ठीक है, ईमेल, पासवर्ड और रोल, ये 4 चीज़ें आ रही है ना फ्रंट एंड से, इनको आपने सेव करा दिया इनकी कीज़ में, ठीक है। ये की है, ये इन दोनों को देख के ऐसा ना समझना कि दोनों सेम है, ठीक है। एक बात याद रखो, ये की है जो ये स्कीमा के अंदर, ये नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, ठीक है। अगर आपने इस की का नाम चेंज करके कुछ और कर दिया, अगर सिर्फ ई डाल दिया, ये सेव नहीं होगा जाके नेम, ठीक है। तो की तो यही रखना। और ये राइट साइड क्या है, राइट साइड जो आपको मिल रहा है फ्रंट एंड से, अगर यहाँ पर मिलता नेम हु ऐसे करके अगर मिलता तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, नेम, ठीक है, आपको करना पड़ता है नेम हु ऐसे करके लिखना पड़ता है। तो ये वैल्यू आपको जो फ्रंट एंड से मिल रही है वो आप यहाँ पर डाल रहे हो, ठीक है। तो इसको भी याद रखना, ठीक, अच्छा, ठीक है। तो अब आपको क्या कराना है, आपने मतलब डिटेल्स तो सारी भर दी हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप लोग को लिखना है अवेट, ठीक है, अवेट नया यूज़र डॉट सेव, आपको नए यूज़र को सेव कर देना है, ठीक है। और ये अवेट है, मतलब कि आपको नया यूज़र को सेव करने में टाइम लग सकता है, तो उतनी देर तक वेट करना है। और क्योंकि अवेट लिख रहे हो तो आपको एसिंक फंक्शन के आगे लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। एसिंक अवेट सारा साथ साथ में चलेगा, ठीक है। बस ऐसे करके लिख देना, ठीक। जब आपका सेव हो जाए यूज़र तो आप एक रिस्पॉन्स इसको भेज देना, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन मैसेज, क्या मैसेज भेजना है कि यूज़र सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है, यूज़र आपका सेव हो गया है सक्सेसफुली, ठीक। बस ऐसे ही रिस्पॉन्स आपको भेज देना है, ठीक है। ये आपकी पूरी एपीआई बन गई एक क्रिएट यूज़र की।
ये आपने राउट बना दिया, यही है एपीआई बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका राउट बन गया। ठीक है, एक चीज़ और है, जब भी ऐसे मतलब टेक्स्ट में बातचीत करते हो, यहाँ पर हमने एक CORS करके लिख रखा है। ठीक है, तो ये मिडल वेयर होता है, मतलब क्या, ब्राउज़र वरना आपकी रिक्वेस्ट को रोक देगा, आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा app.use CORS ऐसे करके लगा देना बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, एक और है app.use express.json ऐसे करके भी लिख देना। ठीक है, वरना आपका टेक्स्ट कन्वर्ट नहीं होगा जेसन में अच्छे से। तो ये भी चीज़ है। ठीक, बस ये 2 चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, और कुछ नहीं है। आपका पूरा सर्वर बन चुका है। ठीक है, ओके। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ सर्वर पे तो हमने सब कुछ हैंडल कर लिया है, अब हमें फ्रंट एंड से भेजनी है चीज़ें बैक एंड में। ठीक है, तो इसका राउट क्या है, /create यूज़र, कौन से पोर्ट पे चल रहा है, पोर्ट 8000। ठीक है, तो इसका जो मतलब कि URL बनेगा, वो URL होगा लोकल होस्ट 8000, यही होगा URL इसका। हाँ, यही है, सर्वर हम लोग का चल रहा है। ये कह रहा है कैन नॉट गेट स्लैश, एक काम करो, इसको ना एक बाय डिफ़ॉल्ट /API दे दो। एक मिनट रुको, एक यहाँ पर बना लो app.get ऐसे करके, एक नॉर्मल नॉर्मल सी एक API बना लो, मतलब एक राउट बना लो, API क्या बनाओ। ठीक है, फंक्शन लेगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ठीक, और इसमें 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 रिस्पॉन्स में सेंड कर दो, response.send। ठीक है, भेज दो क्या, सर्वर इज रनिंग। ठीक है, ऐसे करके। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर HTTP लोकल होस्ट 8000 पे, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है सर्वर इज रनिंग। ठीक है, तो लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पे ही सर्वर मेरा चल रहा है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो लोकल होस्ट 8000 /create यूज़र, ये होगा मेरा API, लोकल होस्ट 8000 /create यूज़र, क्योंकि हमने क्रिएट यूज़र राउट बनाया है। ठीक है, ठीक है, तो मैनेज यूजर्स .html पे आते हैं, इसकी JS फाइल कहाँ पर है, मैनेज यूजर्स .js। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पूरा काम करना है। ठीक है, तो हमें अपने फॉर्म के अंदर ठीक है, नेम ईमेल यूज़र सब कुछ पड़ा है ना, एक मिनट को देखना पड़ेगा। अब इसको ऐड यूज़र कर रहे हैं, फॉर्म के अंदर क्या है, नेम ईमेल पासवर्ड रोल, 4 चीज़ें, इन चारों को भेजना है। ठीक है, भेजना है, तो आप एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन, ठीक है, फंक्शन बनाओ सेंड या फिर सबमिट फॉर्म। ठीक है, एक फंक्शन बना दिया सबमिट फॉर्म। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, या तो एक फंक्शन ना बनाओ, छोड़ो, एक ठीक तरीका बताते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या क्या चीज़ें भेजनी है, हमें भेजना है नेम को, ईमेल को, पासवर्ड को, रोल को। ठीक है, इनके अंदर की वैल्यूज़ को भेजना है, इनको नहीं भेजना है। ठीक है, तो ये सब चारों किसके अंदर है, चारों हैं फॉर्म के अंदर। ठीक है, अच्छा, चारों की वैल्यूज़ की भेजना है, चारों क्या हैं, इनपुट हैं। अच्छा, ठीक है, तो हमें चारों इनपुट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर की वैल्यू चाहिए, डॉट वैल्यू करके निकाल लेंगे, और हमें फॉर्म को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्म जब सबमिट होगा तब इन चारों की वैल्यू को हमें स्टोर करवाना है डेटाबेस में। ठीक है, भेजना है डेटाबेस में API के थ्रू। ठीक है, तो इसमें हमें करना होगा, इसमें से हर एक इनपुट को ID दे दो, पहले वाले को दे दो नेम इनपुट। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले को दे दो, इसको दे दो एक ID, इसको भी दे दो एक ID। ठीक है, और इस सेलेक्ट को भी दे दो एक ID। ठीक है, अच्छा, ठीक है, कूल, वैल्यू में इधर डाल देना यूज़र। ठीक है, और एडमिन। ठीक है, ऐसे, कूल। तो नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल। ठीक है, यहाँ आ जाएगा ईमेल इनपुट, यहाँ आ जाएगा पासवर्ड इनपुट। ठीक है, यहाँ आ जाएगा रोल इनपुट। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, फॉर्म को तो डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन चारों को सेलेक्ट कर लो यहाँ पर। ठीक है, चारों को सेलेक्ट कर लो,
1 2 3 4 और एक फॉर्म आएगा 5। ठीक है, इन सबके नाम हटा लो, नेम, इनपुट। ठीक है, ऐसे ही हम लोग को लिखना होगा ईमेल इनपुट, पासवर्ड इनपुट, रोल इनपुट, और यहाँ पर लिखेंगे फॉर्म। ठीक है, इतनी चीज़ें यहाँ पर भी हटा लेंगे, यहाँ लिख देंगे नेम इनपुट। ठीक है, नेम इनपुट आ गया, यहाँ आ जाएगा पासवर्ड इनपुट, मतलब ईमेल इनपुट, पासवर्ड इनपुट, रोल इनपुट और फॉर्म। ठीक है, फॉर्म को आईडी नहीं दी है तो फॉर्म को डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लिख देना। ठीक है, फॉर्म डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। तो इसमें फॉर्म को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? बटन को सिलेक्ट करना चाहिए ना। टाइप होगा सबमिट। नहीं, फॉर्म देखो, बटन का टाइप तो हाँ फॉर्म के अंदर है तो इसका टाइप तो सबमिट होगा। ठीक है, बट अच्छा अच्छा। जब भी हम लोग ये हाँ, आप सिलेक्ट कर सकते हैं हाँ फॉर्म को। फॉर्म के अंदर बटन लगाते हैं ना, तो फॉर्म को ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ईमेल इनपुट आ जाएगा, यहाँ पर पासवर्ड इनपुट आ जाएगा और यहाँ पर रोल इनपुट आ जाएगा। ठीक है, टी टी टी। ठीक है, अपना यहाँ पर भी हो गया, सब नहीं हुआ अभी। नेम, ईमेल इनपुट, पासवर्ड इनपुट, रोल इनपुट, एक फॉर्म। ठीक है, 4 चीज़ें हो गई। ठीक है, बढ़िया, कूल। तो फॉर्म हो गया। अब तुम्हें करना क्या है, फॉर्म सबमिट होने पे, फॉर्म जमा होने पे क्या होगा, चारों इनपुट से वैल्यू को निकालना है और एपीआई के थ्रू भेज देना है। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू। ठीक है, लिखोगे फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर, फॉर्म डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, ये एक बिल्ट इन है मेथड। ठीक है, यहाँ पर इवेंट क्या चलेगा, सबमिट। ठीक है, इवेंट चलेगा सबमिट। फॉर्म जब जमा होगा तो एक फंक्शन चलेगा, फॉर्म जब जमा होगा तो एक फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन क्या काम करेगा, ये चारों इनपुट से वैल्यूज को निकालेगा। ठीक है, चारों इनपुट से वैल्यूज को निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या कैसे क्या काम करना है, ये चारों इनपुट से वैल्यूज को निकालना है। ठीक है, तो कॉन्स्ट नेम, कॉन्स्ट ईमेल, कॉन्स्ट पासवर्ड, कॉन्स्ट रोल, यही 4 चीज़ों को हमें भेजना है। ठीक है, नेम इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, नेम इनपुट डॉट वैल्यू। ऐसे ही हम लिखेंगे ईमेल इनपुट डॉट वैल्यू, पासवर्ड इनपुट डॉट वैल्यू, रोल इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड इनपुट डॉट वैल्यू, यहाँ ईमेल इनपुट डॉट वैल्यू, यहाँ रोल इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, सबकी वैल्यू निकाल के हमने वेरिएबल में डाल दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एपीआई कॉल करनी है और इन सारी वैल्यूज को भेजना है। ठीक है, एपीआई कॉल कर रही है तो लिखो कि फेच। ठीक है, फेच अपना एपीआई, एपीआई क्या है, http लोकल होस्ट, अपना सर्वर चल रहा है 8000 पे, /create यूज़र, यही करके हमने राउट बनाया था अभी। इस राउट पे, ठीक है, इस राउट पे मेथड लेना है हम लोगों को, क्या मेथड लेना है पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मतलब भेज रहे हैं किसी चीज़ को, तो मेथड रहेगा पोस्ट। एक ये हेडर करके कुछ लिखते हैं, इसको बस एज इट इज़ अभी लिख देना, इस पे डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कंटेंट टाइप मतलब इसका यही है, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। अभी के लिए तो हम लोग जेसन फॉर्मेट में चीज़ों को इधर उधर भेज रहे हैं, तो एप्लीकेशन /जेसन लिखेंगे। ठीक है, एक बॉडी जाएगा, बॉडी में मेन मतलब होता है चीज़, बॉडी में आपको वहाँ कर रहे हो ना, बैकएंड में कर रहे हो ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, मतलब क्या कर रहे हो बैकएंड में, ये देखो क्रिएट यूज़र यूआरएल पे क्या करा है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, इनको रिक्वेस्ट करो, कहाँ से, बॉडी से। तो यही बॉडी के अंदर आप भेजोगे इन सबको।
ठीक है। इन सबको आप बॉडी के अंदर भेजोगे, नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा रोल, इनको यहाँ से भेज रहे हो तभी वहाँ पर रिक्वेस्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और इन सबको भेजोगे तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके भेजना, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ भेजते हो तो उसको क्या कर लेते हो, स्ट्रिंगिफाई। जब कोई चीज़ निकालते हो तो उसको पार्स कर लेते हो, ठीक है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो ये तुमने फेच नाम का एक बना तो दिया पूरा, ये तुमने पूरा फेच नाम से बना तो दिया। ठीक है, ठीक, ये तुमने पूरा फेच नाम से बना तो दिया। अब ये एपीआई को कॉल करोगे तो तुम्हें एक रिस्पॉन्स मिलेगा कि भाई तेरा डेटा सेव हुआ कि नहीं हुआ। उस रिस्पॉन्स को एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेना, ठीक है। उस जो भी चीज़ मिले तुम्हें, जो भी रिस्पॉन्स मिले, उसको तुमने रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में सेव करा लिया। अब इस रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल को तुम्हें जेसन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक। और अब तुम्हें डेटा मिलेगा, ठीक है, जो तुम दिखा सकते हो, तो आप डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देना, ठीक है। और क्या करना है, अब बस उस डेटा को दिखा दो, ठीक है। तो एक और चीज़ करनी है, जब एपीआई कॉल करोगे ना तो फेच के आगे अवेट लगा देना, रिस्पॉन्स डॉट जेसन के आगे अवेट लगा देना, ठीक है। और फेच के सबसे क्लोजेस्ट फंक्शन के आगे एसिंक लगा देना, ठीक है। ऐसे करना, ठीक। इसके बाद जो भी डेटा आ रहा, आप देखो डेटा, देखो हम डेटा भी देखो दो तरीके से भेज रहे हैं, यहाँ पर किसी ने गौर किया हो तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन ही जा रहा है, बट एक जा रही एरर ERR, एरर के केस में ERR की आएगी, अगर सब कुछ ठीक होगा तो मैसेज की भेज रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, ठीक है, कूल। एक काम करते हैं, एक और की इसके साथ भेज देते हैं, स्टेटस करके, कि मतलब फेल हुई कि पास हुई। तो यहाँ पर स्टेटस क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है ये फेल हो गई क्योंकि इसको चारों चीज़ें मिली नहीं। यहाँ पर इसने सेव करा दिया तो यहाँ पर हम एक स्टेटस की भेज देंगे कि ट्रू, ठीक है, ऐसे करके एक स्टेटस की भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पर तो एरर ही आ रहा है, यहाँ पर भेज देना एक स्टेटस फॉल्स, मतलब गलत के केस में फॉल्स भेज दो, वैसे ट्रू भेज दो, ठीक है, वो बढ़िया रहेगा। इसको भेज दो फॉल्स, ठीक है। अच्छा, तो इसका स्टेटस फॉल्स है, इसका ट्रू है, इसका फॉल्स है, ठीक है। तो हमें ऐसे ही पता चल गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें बस यहाँ पर लिखना है इफ़, ठीक है, इफ़ डेटा डॉट स्टेटस, ठीक है, इफ़ डेटा डॉट स्टेटस, या तो एक, हाँ, इफ़ डेटा डॉट स्टेटस, डेटा जो आ रहा है मेरे पास उसका स्टेटस क्या हुआ, अगर फॉल्स हुआ, ठीक है, मतलब कि फॉल्स किस केस में होगा, जब एरर आएगा, ठीक है। तो क्या कर देना, अलर्ट, ठीक है, अलर्ट में दिखा दो, ठीक है, अलर्ट में दिखा दो क्या, अलर्ट में दिखा दो एक डेंजर का साइन, ठीक है, क्रॉस, ठीक है, अलर्ट में ये दिखा दो, ठीक है, अलर्ट में डेटा, अलर्ट में दिखा दो डेटा डॉट ERR, ठीक है। भाई जब स्टेटस फॉल्स आएगा, देखो स्टेटस इसमें फॉल्स आ रहा है, ठीक है, इसमें फॉल्स आ रहा है, इसमें ERR की जा रही है, इसमें फॉल्स आ रहा है, इसमें ERR की जा रही है, इसमें ट्रू आ रहा है, इसमें मैसेज की जा रही है। तो सिंपल सा हमने कह दिया, अगर डेटा का स्टेटस फॉल्स है तो तुम्हें ऐसे करके कुछ दिखा देना, डेटा डॉट ERR, ठीक है, इसका एरर तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक। वरना तो सर अगर यहाँ पे और भी फॉर्मेटिंग करनी होगी तो इसकी जगह दे सकते हैं ना अलर्ट के अंदर, और क्या, जो भी तुम्हें करना हो, जैसे मतलब वगैरह टाइप डालना, तुम यही भी तो डायरेक्टली चला जाएगा।
हाँ हाँ हाँ, वो हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने यहाँ अलर्ट दे दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर लिया। इफ़ डेटा डॉट स्टेटस फॉल्स है तो ये अलर्ट आएगा और यहीं से रिटर्न भी कर जाना। ठीक है, ऐसे कुछ कर सकते हो। ठीक, वरना क्या करना, वरना भी कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें वैसे भी अलर्ट ही लेना है ना। तो वरना क्या होगा, यूज़र सेव्ड सक्सेसफुली आएगा, तो तुम्हें यहाँ पर अलर्ट में क्या दिखाना है, डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, डेटा अगर फॉल्स होगा डेटा डॉट स्टेटस तो डेटा डॉट एरर आएगा, वरना डेटा डॉट मैसेज आ जाएगा। बस सिंपल सा है। ठीक, ऐसा कुछ आ जाएगा तो तुम्हारा ये हो गया, पूरी एपीआई भी कॉल हो गई सक्सेसफुली। ठीक है, अब देखना है क्या क्या एरर्स आते हैं। ठीक, तो वैसे आना नहीं चाहिए कुछ। ठीक है, हम लोग का मेन काम सारा हो गया। हम लोगों ने सारा इनपुट लिए, फॉर्म जब जमा हो रहा है सारे इनपुट के अंदर के वैल्यू निकाली, एपीआई अपनी फेच करी, मेथड पोस्ट दिया, बॉडी के अंदर सब कुछ दे दिया, डेटा आया, डेटा को भी हमने शोकेस कर दिया, सारा ही कुछ हो गया है, आना नहीं चाहिए कुछ। ठीक है, एरर देखते हैं एक बार, क्योंकि कुछ पता नहीं है। एक और चीज़, हाँ, ये क्योंकि फॉर्म है तो जमा होने पे ये रिलोड करता है। यहाँ पर लगा देना ध्यान से ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये देखो मेरे ध्यान से निकल गया था, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ऐसे करके लगा देना। अब देखते हैं, ऐड यूज़र पे क्लिक करा। ठीक है, और साथ साथ में हम कंसोल भी खोले रहते हैं। ठीक है, हमने नेम डाला, ईमेल डाला। ठीक, ध्रुव @gmail.com। ठीक है, पास, अरे हाँ यार, ये ड्रॉप डाउन के अंदर से वैल्यू ऐसे आएगी ही नहीं, ड्रॉप डाउन के अंदर से वैल्यू नहीं आएगी ऐसे, इसको हम लोग को हैंडल करना पड़ेगा। ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन ड्रॉप डाउन, इसको तो हैंडल करना पड़ेगा। इसमें हम लोगों को ऑन चेंज लगाना पड़ेगा जहाँ तक देखते हैं। चलो, पासवर्ड में डाल दिया, कुछ भी 1234, रोल में यूज़र, सेव करा। क्या आ रहा है, कैन नॉट, देखो एरर आया। एरर हमने लगाया था ना, अगर डेटा डॉट स्टेटस फॉल्स आए तो ऐसे क्रॉस करके लाना। इसने एरर दिया क्या, कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नेम ऑफ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी एज इट इज अनडिफाइंड। ओके, ओके, तो ये अनडिफाइंड दे रहा है। अनडिफाइंड क्यों दे रहा है ये, कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी नेम, cannot destructure property name of request dot body as it is undefined। ठीक है, तो 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 आपने उसमें नेम में चेंज किया था, देख लीजिए एक बार उधर। नहीं यार, नेम तो सेम है। अनडिफाइंड तो ठीक कैसे है। आ रहा है यहाँ पर, न्यू यूजर, ओ ठीक है, देखते हैं। देखो, अब ना डीबगिंग थोड़ी करनी पड़ेगी। एपीआई फेचिंग को अभी के लिए कमेंट आउट करते हैं, डीबगिंग करते हैं पहले सबसे। फॉर्म जब जमा कर रहे हैं तो सब कुछ हमें मिल रहा है कि नहीं, नेम ईमेल पासवर्ड रोल, इसको चेक करना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग कर दो। ठीक है, सारी चीज़ें, नेम, ऐसे ही ईमेल, पासवर्ड, रोल। ठीक है, चारों चीज़ें कंसोल डॉट लॉग कर दो। ईमेल, पासवर्ड, रोल। ठीक है, देखते हैं मिलेगा कि नहीं। रोल तो नहीं मिलेगा, जहाँ तक रोल तो मिलेगा ही नहीं है ऐसे, उसको तो अलग से ही हैंडल करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। हमने नेम डाला, आईफोन, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, सेव करा, आईफोन, यार आ तो रहा है सब, एडमिन करे, सेव करे। अरे यार, ये तो ऐसे ही डायरेक्ट वैल्यू आ गई, बट चल तो रहा है, ये तो प्रिंट हो रहा है। तो मतलब कि ये जा रहा है डेटा। ठीक है, डेटा तो जा रहा है, कुछ और दिक्कत हो रही है। हमने क्या किया है, हमने बस सिंपल सा, हमने क्या किया है, कॉमा करके लोकल होस्ट 8000 क्रिएट यूज़र, मेथड पोस्ट, ये ठीक है। बॉडी में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई,
जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई नेम ईमेल पासवर्ड रोल। अच्छा, एक मिनट रुकना जरा। अगर हम ऐसे डायरेक्ट पास कर दें नेम ईमेल पासवर्ड रोल, नेम, ये आईफोन कहाँ से आ गया, थ्रू ईमेल पासवर्ड 1234 रोल सेव, नेम एज इट इज अनडिफाइंड। ठीक है, सर्वर हम लोग का चल रहा है। सर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में एक बार देख लीजिए। उससे कोई मतलब ही नहीं है। नहीं है। हम लोगों ने कुछ गलत कर रखा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा अपने को। क्या गलत कर सकते हैं हम लोग। वाओ, इसको यूज़र को ऊपर ही रखो ऐप से। ये जो हम लोग ने यहाँ इंपोर्ट करा है ना, इसको हमेशा ऐप से ऊपर ही रखो। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब थोड़ी ढंग से इसको देखना पड़ेगा अपने को। हम लोगों ने करा है कॉन्स्ट नेम कॉमा ईमेल कॉमा पासवर्ड कॉमा रोल। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, इफ नॉट नेम सेव कर दिया, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है यार, वैसे जहाँ तक ठीक ही है, इसको थोड़ा अगर देखें, एक तो ये बार बार चला जाता है। नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, सेव, डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी। अरे यार शिट, ये ऐसे कहाँ जाएगा, ये उससे आएगा ना, अरे ऑब्जेक्ट से, ये ऐसे आएगा ही नहीं। नेम ईमेल पासवर्ड रोल, हाँ वैसे डायरेक्ट हम लोग उठा रहे हैं, ये फॉर्म डेटा से आना चाहिए। एक काम करते हैं, ठीक है, अभी के लिए ये ठीक है, अभी के लिए ये ठीक है। ये बोल ये रहा है कि अरे जैसे था वैसे ही कर दो। ठीक है, ये एकदम करेक्ट है, कोड कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है, हम लोगों को इसको नॉर्मली हम लोग क्योंकि मल्टीपल फील्ड्स भेज रहे हैं, तो ये कह रहा है कि एक डिटेल्स नाम का या ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बना लो, उसके बाद भेजो। ठीक है, तो इसमें दिक्कत हम लोग के कोड में कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये है कि वो ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि बहुत सारी मतलब 4-5 फील्ड्स है ना, तो कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भेजो, वैसे ही हम एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो करने को तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें। ठीक है, तो अभी के लिए तो यार इसको हमें चलाना पड़ेगा, तो एक मिनट रुको। हम लोग भेज तो सकते हैं इसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में भी, सिंक है ये, तो चलो एक ऑब्जेक्ट बना ही लेते हैं। ठीक है, उसमें कुछ करना है नहीं, बस नॉर्मल सा एक ये डिटेल्स नाम का ऑब्जेक्ट बना लो, कॉन्स्ट डिटेल्स। ठीक है, और इसी में सारी कीज़ और वैल्यूज़ आप रख सकते हो। ठीक है, नेम ईमेल पासवर्ड और रोल चारों रख लो इसमें। ठीक, ये चारों रख दो। ठीक, कॉन्स्ट हटा दो सबसे, कॉन्स्ट तो ऑब्जेक्ट में आता नहीं है। ठीक है, इज इक्वल्स टू भी हटा दो। और रोल भी। ठीक है, अब ये सारी की सारी डिटेल्स एक ऑब्जेक्ट में चली गई हैं। ठीक है, डिटेल्स नाम के, तो इनको डायरेक्ट यहाँ पर ना भेज के जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर दिया, और इनको अब हम कह सकते हैं डायरेक्ट ही भेज सकते हैं डिटेल्स। ठीक है, डिटेल्स ऐसे करके भेज देंगे। ठीक, और इसको यहाँ पर भी हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर लेंगे, पूरे ऑब्जेक्ट को ही डिटेल्स नाम के। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी डिबगिंग करनी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं, अभी इस पूरे को तो कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग
कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डिटेल्स। ठीक है, तो अब जब भी हम ये एपीआई को हिट करेंगे ना, यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए मेरी सारी की सारी डिटेल, ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐड यूज़र करते हैं। ठीक है, नेम हमने डाला, ईमेल डाला, पासवर्ड डाला 1234, सेव करा, ये यूज़र सेव्ड सक्सेसफुली, तो देखो आया। ठीक है, बट दिक्कत क्या हुई, यहाँ आ रहा है क्या, अनडिफाइंड। तो ये क्यों आ रहा है, अब अपने को ये देखना पड़ेगा ढंग से, ये क्यों आ रहा है। एपीआई अपनी ठीक चल रही है, ओके। तो मतलब सारी ही डिटेल अनडिफाइंड आ रही है, सारी ही डिटेल अनडिफाइंड आ रही हैं, ऐसा कैसे हो सकता है यार। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है, एक और बार चेक करते हैं। नेम, ईमेल, पासवर्ड 1234, सेव। कैन नॉट डी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी, तो यहाँ से तो डी स्ट्रक्चर होगी नहीं, क्योंकि वो होएगी नहीं, हम लोग ने वैसे ही डाल रखी है आगे से, ऐसे ही होगा, यही ठीक मेथड है। डिटेल्स डॉट नेम, पूरा डिटेल्स ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड कैसे आ रहा है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं यार, तुम लोग भी देखो, हमें अभी दिमाग नहीं चल रहा सर मेरा। कीवर्ड लगाते हैं सर, न्यू कीवर्ड। क्या न्यू कीवर्ड, जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें न्यू कीवर्ड लगा दें, डायनेमिक टाइप का। अरे नहीं नहीं, उससे थोड़ी ना कोई मतलब है, वो तो अलग चीज़ हो गई। वो तो ये हम लोग सेव ही कर रहे हैं, न्यू कीवर्ड ही तो लगा के सेव करेंगे, और कैसे करेंगे, ऐसे ही तो ऑब्जेक्ट बनेगा डायनेमिक। हाँ क्योंकि ये हम, भी। ये तो वही सेम ही चीज़ तो है। हम तो अभी यहाँ पर डिटेल्स, हमने क्या किया, डिटेल भेज रहे हैं फ्रंट एंड से, और यहाँ पर हम डिटेल्स को बस कंसोल कर रहे हैं, कंसोल में अनडिफाइंड आ रहा है। क्या दिक्कत है यहाँ पर, इसको आइडेंटिफाई करो कि हम लोग का रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, ये डिटेल्स अनडिफाइंड कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, क्या हम लोग गलती कर रहे हैं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड, रीडिंग नेम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही अनडिफाइंड आ रहा है, कुछ दिक्कत है। डिटेल्स, डिटेल्स, ओके, यही ऑब्जेक्ट तो है ना, यही तो है, हाँ। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है इसमें, अनडिफाइंड क्यों जा रहा है ये, इसको समझो। करने को तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो ये अनडिफाइंड जा रहा है। फॉर्म, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, डिटेल्स हो गया, पोस्ट पे भेज दिया मेथड, और शायद से इसकी वजह से हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। सर एक बार रिक्वेस्ट वो डॉट बॉडी को एक बार वो कंसोल करा के देखिए जरा। क्या इस पूरे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, हाँ इसको सर एक बार देखिए जरा। कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और एपीआई को हिट करना पड़ेगा हम लोगों को। नेम हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, सेव। वाओ, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ही मतलब कुछ आ नहीं रहा है, ऐसा सर ये कैसे हो सकता है। बता रहा है बॉडी पार्सर, बॉडी पार्सर नहीं, पार्स तो एक्सप्रेस वो डज तो नॉट रीड रिक्वेस्ट बॉडी बाय डिफॉल्ट। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा। अरे मिडल वेयर यार, इज ये कहाँ मिसिंग। हो जाएगा, अरे याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। ये असल में क्या दिक्कत क्या आ रही है, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं होगा, ये हम लोगों को करना पड़ेगा इसमें। ऐप डॉट यूज़ कर रहे हैं हम लोग CORS का, है ना,
तो इसमें अभी हमने कुछ दे नहीं रखा है, एक्सप्रेस डॉट जेसन जेसन में कर दिया। यहाँ पर एक और चीज़ आएगी ऐप डॉट यूज, ठीक है, एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड, ठीक है। इसके अंदर जाएगा एक्सटेंडेड ट्रू, ये उसका काम करता है इधर उधर टेक्स्ट को भेजने का, टेक्स्ट को भेजने का और टेक्स्ट को रिसीव करने का, ठीक है। ये ऐप डॉट यूज ऐप डॉट एक्सप्रेस डॉट URL इनकोडेड ऐसे करके कुछ होता है। एक बार देखते हैं, अगर इससे हो जाए काम बन जाए तो बन जाए, वरना फिर हम लोग को कुछ दूसरी चीज़ ही यूज़ करनी पड़ेगी। नेम ईमेल पासवर्ड सेव, एक मिनट रुको, क्या आया अपने पे? बहुत सही, अनडिफाइंड ही आ रहा है। तो हम लोग का मतलब कुछ ना कुछ तो हम लोग भूल रहे हैं, ठीक है। मेरे दिमाग में भी इस समय आ रहा नहीं है, इसको पूछना ही पड़ेगा हमें लग रहा है को। यार इसमें क्या भूल सकते हैं, सही आ जाए याद, ना जाना पड़े। सारी चीज़ें तो हो रही है, हम लोग पोर्ट 8000 है, 8000 पे चल रहे हैं, ठीक है। 8000 पोर्ट पे चल रहे हैं, ये ठीक है। 8000 पोर्ट पे गए, ऐप डॉट पोस्ट, पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर भी पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और मैसेज भी भेज रहे हैं, वो भी जा रहा है, ये भी ठीक है। डिटेल्स ये आ क्यों नहीं रही हैं? ऐप डॉट पोस्ट, सर एक बार फिर करिए कि शायद से वो अनडिफाइंड पहले से ही हो, मतलब वो जो आपने लिखा पहले से किया था। यहाँ पर वैसे होगा नहीं, यहाँ पे हाँ अनडिफाइंड ही आ रहा है। डिफाइंड आ रहा है। हम लोगों को देखना पड़ेगा यार, एक मिनट रुको। ये कुछ कहीं माइनर से हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड से ही नहीं भेज रहा है, ये जा ही नहीं रहा फ्रंट एंड से, दिक्कत हमें लग रहा है यही है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, है ना, ये करा जेसन क्या है, जेसन डॉट स्ट्रिंग। अरे यार हमें लग रहा है इसी में कुछ प्रॉब्लम थी क्या, एक मिनट को, पहले क्या यूज़ कर रहे थे? नहीं यही तो था, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और यहाँ से हमने डिटेल्स को भेजा है, इसमें भी सब सही है। ये कुछ और हम लोग माइनर से कहीं मिस्टेक कर रहे हैं यार, याद आ नहीं रहा अभी हमें। एक बार पूछते हैं चैट जीपीटी से क्या दिक्कत है। अनडिफाइंड जा रहा है, मतलब डेटा जा ही नहीं रहा, डेटा नहीं जा रहा, डेटा नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा होगा यार? ये हम लोगों का फ्रंट एंड का है, और हम लोग का index.js में ये हम लोगों का बैकएंड का है। वाई डेटा वाई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी इज अनडिफाइंड। ये हम लोग कहीं ना कहीं बहुत ही बेसिक सी एक कुछ भूल रहे हैं लिखने में। request dot body is undefined because of a small but critical typo in your fetch request। क्या हेडर, अरे यार शिट, हम कह रहे थे कि हम लोग एकदम ठीक कर रहे थे, सब कुछ ठीक था, है स्मॉल सा एक गलती से हमने यहाँ पर गलती से यहाँ हम एस लगाना भूल गए, हेडर्स, यहाँ हेडर्स होता है क्योंकि यहाँ अरे यार हमने जल्दबाजी कर दी, ठीक है। यहाँ गलती से हम लोग एस लगाना भूल गए थे, हम लोग का सब कुछ ठीक था। अब खेला हो गया। ऐसे ही होता है, अब इतनी माथापच्ची करी, खुद पे क्वेश्चन करने लगो कि यार इतना सिंपल सा भूल गए तो क्या हो गया।
ये ऐसे ही होता है हम लोग अभी हम मेरे साथ क्या हुआ अभी परसों के दिन मैं वो अपना कुछ काम कर रहा था उस पे हम मुझे एक ओएमआर शीट मिली थी उसमें बच्चों के डेटा थे बहुत सारा डेटा था मुझे उसको पार्स करवाना था अब उसमें मुझसे क्या हुआ कि क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में काम करता हूँ ठीक है और मतलब चैट जीपीटी वगैरह का थोड़े से दूर ही रहते हैं इससे ज़्यादा नहीं करते हैं हाँ कभी कभार करना पड़ता है बट थोड़ा मैनुअली ज़्यादा हम फोकस करते हैं बट हुआ क्या मैनुअली करने से सिंटैक्स देखो सारे तो याद रह नहीं सकते इतनी सारी पूरी चीज़ें होती रहती हैं ज़िंदगी में और सब भी चलता है ठीक है तो सिंटैक्स में पूरा ढंग से नहीं पता होता अब मुझसे क्या हुआ एक पोस्ट नाम का आता है POSH करके एक आता है मॉड्यूल आता है तो उसका मैं यूज़ कर रहा था POS मैं H भूल गया अब वो पूरा मैंने लिख डाला उसकी स्क्रिप्ट और उसको मैं चलाने में लगा हूँ करीबन करीबन 1-1:30 बजे से और शाम के हो गए 6-7 बज गए मुझे रिपोर्ट भी देनी पड़ती है कि मैंने क्या पूरे दिन में काम किया और वो चल नहीं रहा था वो कुछ इशू बता रहा था और उसको क्योंकि वो इतना ज़्यादा बड़ा कोड था कि मैंने चैट जीपीटी को भी 1-2 बार दिया वो भी नहीं मतलब उसको भी नहीं पता चल पाया पूरा मतलब जब बीत गए 5-6 घंटे हो गए उसके बाद हम मेरे साथ हम एक और बंदा था वो भी कर रहा था उससे भी नहीं हुआ उसको क्या पता हमने ये इतनी छोटी सी मिस्टेक कर रखी है एक जगह पे फिर जब हम लोग 2-3 लोग साथ में बैठे देखा कि क्यों नहीं हो रहा है तो पकड़ में आया कि वो ज़रा सी एक एच लिखना भूल गए थे उसके चक्कर में वो कोड 4-5 घंटा हम लोगों के ले गया यही चीज़ें होती हैं यहाँ तो चलो इसको पता चल गया कि हेडर्स एस लिखना हम भूल गए थे वरना ज़्यादा लंबा कोड होता तो ये भी नहीं जान पाता है ठीक है हम लोग ने देखो दुनिया भर की डीबगिंग कर डाली इतने की तो ज़रूरत भी नहीं थी सब कुछ ठीक जा रहा था अपना ठीक है जैसे है वैसे ही लिखा रहने देना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है हमने भी पता नहीं क्या झंझट कर डाला हटाओ ये सब हम लोग नेम ईमेल पासवर्ड रोल ले रहे थे ना 3 चीज़ें हाँ 3 चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर बट सर ये जो आपने हटाया अभी ऊपर एक्सप्रेस ट्रू जो है वो हाँ हटाया जो अभी आपने वो हम्म, बता रहा जरूरी है नहीं डालना। वो तो ज़रूरी है वो तो हमें मालूम अभी वो हम लगाएंगे बट अभी नहीं ज़रूरी है अभी हम लोग ऐसे ही काम कर सकते हैं वो लगाते हैं बट वो लगाते हैं जब हम लोग प्रोडक्शन पे ले जाते हैं अपने कोड को देखो कितना सारा झंझट कर डाला मैंने हाँ ठीक है तो हेडर्स ठीक है हाँ अब हम लोगों का चलना चाहिए सब कुछ यार चल नहीं पाया था तब दिक्कत की बात हो गई थी नेम हो गया ईमेल हो गया पासवर्ड हो गया ये चल जाइयो बेइज्जती मत कराना भाई एडमिन ठीक है राइट क्लिक इंस्पेक्ट कंसोल ठीक है सेव बटन पे क्लिक करा यूज़र सेव्ड सक्सेसफुली ठीक है ओके मेरा यूज़र सेव हो चुका है कैसे देखेंगे अपना MongoDB कंपास खोलना एक बार ना रिलोड कर देना डेटाबेस को यूज़र डैशबोर्ड करके हमने डेटाबेस बनाया था इसको ओपन करो उसके अंदर यूज़र्स नाम का पूरा भरना है ठीक है यहाँ पर ये देखो मेरा यूज़र आके सेव हो गया ध्रुव@gmail.com 1234 रोल है क्या एडमिन ठीक है ये मेरा डेटाबेस पूरा सेव हो गया आके ठीक है तो हम लोग का ये चलने तो लगा है ठीक है चलने तो लगा है अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर ऐड यूज़र ठीक है ध्रुव की जगह मैंने कह दिया कि रुशान ठीक है और rushan@gmail.com पासवर्ड मैंने नहीं दिया अब मैंने वैलिडेशन लगा रखा है तो यहाँ पर आना चाहिए सेव पे क्लिक करते हैं यहाँ पर एरर शो कर रहा है कैसे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड ठीक है तो हम लोग का सब ढंग से चल रहा है ठीक है हम लोग का क्रिएशन हो रहा है ठीक ओके कर देंगे अब इसको फिल करने के बाद ये ना अपने आप बंद भी हो जाना चाहिए मतलब ऐसे यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो इसको बंद भी हमें करना पड़ेगा ठीक है तो एक काम करना जब हम सेव कर दें अच्छे से सारी चीज़ें तब क्या करो कि यहाँ पर सर नीचे ही लगा देंगे अलर्ट डॉट मैसेज के नीचे। हाँ हाँ डेटा डॉट उसके मैसेज के उसी के नीचे ऊपर उसी के ऊपर
यहाँ ऑन क्लोज फंक्शन चला दो, ये सॉरी क्लोज मोडाल फंक्शन है ना, ये चला दो, ठीक है। क्लोज मोडाल फंक्शन को कॉल कर लो, ठीक है। तो आपका मोडाल क्लोज हो जाएगा। और साथ ही में जो ये इनपुट फील्ड है, नेम इनपुट, ईमेल इनपुट, पासवर्ड इनपुट, रोल इनपुट, ये चारों की चारों इनपुट फील्ड को, ठीक है, खाली भी करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। वरना खाली नहीं करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा, भरा रहेगा। देखो हम क्या कह रहे हैं, क्लोज मोडाल फंक्शन चलाया, अभी देखना, ऐड यूज़र करा, नेम में डाल दिया दिव्यांशु, ईमेल में डाल दिया divyanshu@gmail.com, पासवर्ड में डाले 1234, एडमिन, सेव करा, ओके जैसे ही दबाएंगे ये मोडाल बंद हो जाएगा। देखो मोडाल बंद हो गया है। ऐड यूज़र पे दोबारा क्लिक करेंगे, सारा कुछ अभी भी लिखा आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मोडाल तो बंद करना ही करना है, बट उससे पहले सारी की सारी वैल्यूज़ को भी क्लियर करना है, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यूज़ को क्लियर करते हैं। इनपुट डॉट वैल्यू को खाली स्ट्रिंग पास कर देंगे, ऐसे ही सब में, ठीक है, सबको हम लोग क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब हम लोगों का अच्छे से चलेगा। ऐड यूज़र करा, ऐड यूज़र करा, नेम में डाल दिया किसका नेम डालें अब, कुलदीप, ठीक है। ईमेल में डाल दिया kuldeep@gmail.com, पासवर्ड में 1234, एडमिन, सेव करा, ओके करा। ओके करने पे इनकी सारी इनपुट फील्ड खाली हो जाएंगी, मोडाल बंद हो जाएगा। ओके करा, देखते हैं एक बार दोबारा, देखो मोडाल में कुछ नहीं आ रहा है। तो अब हम लोगों का यूज़र ऐड तो होने लगे हैं। अगर हम डेटाबेस में जाएं और यहाँ पर देखें, ठीक है, देखो हम लोग के सारे यूज़र आ गए, ध्रुव, दिव्यांशु, कुलदीप, तीनों के तीनों यूज़र यहाँ पर आके सेव हो गए, ठीक है। सब काम बढ़िया से हो रहा है, ठीक है। अब बस हमें करना क्या सर है, ये बैकएंड का सर्वर दिखा दीजिए, सर्वर पेज ये है सर, पेज वो वाला उसमें पोर्ट। कौन सर सा, इसमें क्या कंसोल अच्छा कुछ नहीं होगा इसमें। इसमें क्यों होगा। सर केवल इसमें सर्वर मतलब रनिंग के लिए इसमें किया है। हाँ हाँ, ये बस सर्वर इज अब दिखा देते हैं हम लोग, ज़्यादा इसमें कुछ करते नहीं है, ठीक है। नहीं देखो ये होता क्या है, अभी हम बताएंगे। इसमें EGS करके एक होता है, तो बहुत सारी वेबसाइट तुम देखते होगे, जैसे PHP में ज़्यादातर क्या होता है, सब सर्वर साइड रेंडरिंग होता है, मतलब सर्वर से HTML के पेजेस आते हैं, ना कि आप फ्रंट एंड अलग रखते हो बैक एंड अलग रखते हो। मतलब हर एक चीज़ बैकएंड से ही आ रही होगी, पूरे पूरे पेज भी सर्वर साइड से आते हैं, ठीक है। आप वो भी काम इसमें कर सकते हो, Node.js में EJS करके लाइब्रेरी होती है, ठीक है, कि सर्वर ही में सब कुछ बना लो, हाँ HTML वगैरह। हाँ, वही मैंने मुझे सर सर्वर भी साथ में खुला रहेगा, फ्रंट एंड का भी खुला रहेगा, तो इसे भद्दा लगेगा ना फिर। नहीं नहीं ये खुला नहीं रहता है, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये खुला नहीं रहता है ऐसे। हाँ, ये तो तुम कहीं डिप्लॉय कर अच्छा ये देते हो, ठीक है, डिप्लॉय कर दोगे कोई प्राइवेट डोमेन पे, कोई एक्सेस नहीं कर पाता इसको, ठीक है। अच्छा तो सब हर एक जो जितनी भी कंपनी देख रहे हो, सबका अलग ही अलग होता है, कोई सर्वर साइड से पूरी चीज़ें नहीं निकाल के आता, क्योंकि वो आज के ज़माने में ठीक नहीं है। क्योंकि उसमें सर्वर साइड से आप HTML को निकाल सकते हो, रिएक्ट नहीं निकलता, ठीक है। तभी हम लोग का नेक्स्ट JS आया है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। तो सर आपको RABP ऑथेंटिकेशन आता है, वो सब करवा दीजिए एक बार। क्या चीज़, सर रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो होता है ना सर, शुरुआत से ही बनता है कि पूरा यूजर साइड पे ही एक मास्टर डाटाबेस मास्टर पेज लोड होता है, उस पे अकॉर्डिंग टू द यूजर रोल एज पर प्रॉपर्टीज उसके पेजेस लोड होते हैं, अरे तो ऑप्शंस उसमें लोड होते उसमें ये जो तुम बोल रहे हो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम, इसमें कुछ अलग थोड़ी ना है। इसमें तो बस तुम्हें हैं ऐसे सर। दिखाना, ये हमने जैसे रोल लिया है ना, रोल किस वजह से हमने लिया है, कहाँ गया मेरा रोल, ये सर, इसमें रोल क्यों नहीं आ रहा यार, हमने ये तो देखा ही नहीं, नहीं आ तो रहा है, ये रोल आ तो रहा हाँ, है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बस रोल के हिसाब से तुम यूज़र को दिखा दो कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें दिखानी है। अब मान लो मैंने एक एडमिन पेज बना दिया, ठीक है, जो सिर्फ यूज़र को तभी दिखेगा जब उसका रोल एडमिन होगा,
जैसे मैंने लॉगिन करा और मेरा रोल एडमिन है, ठीक है, तो मुझे एक लिंक दिखेगा, बस वो मुझे ही दिखेगा, वो नॉर्मल अगर कोई यूज़र आएगा उसको नहीं दिखने वाला। तो वो तो नॉर्मली होता है, वो बनाया जाता है। ऐसा कर सकते सर, पब्लिक की नहीं और सर, पूरे प्राइवेट पूरे की? पेज भी लोड होते हैं। हाँ, पेज लोड होते हैं, वही हम बता रहे हैं, वो सर्वर साइड से ही होता है, सर्वर साइड से भी होता है, ऐसे भी होता है, नॉर्मल भी हो जाता है। वो कोई ये चीज़ कोई अलग थोड़ी ना है, ये तो तुम करते ही हो, ये तो नॉर्मल चीज़ है। अरे एक टाइप का सर पब्लिक की और प्राइवेट की बनाना। हम्म। सर क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास न्यू पेज बन गया, अब वो डायरेक्टली कोड में थोड़ी ना ऐड करते घूमेंगे, या उसके लिए डिपेंडेंसी थोड़ी ना चेंज करते घूमेंगे, डाटाबेस से ही सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। क्या उस नया? टाइप से सर। क्या बन गया नया? सर अगर एडमिन पेज पे सर मान लीजिए सर कुछ नई फंक्शनलिटी ऐड हो गई जो कि सिर्फ एडमिन को ही देखनी है, हाँ। सर उस फंक्शनलिटी पे भी हमको फिर वही चेक लगाना पड़ेगा जाके कि ये एडमिन को ही दिखे, हाँ। मास्टर डिटेल्स में, या फिर पेज पे फिर से एडिट करना पड़ेगा। हाँ। सर ऐसा थोड़ी ना करना इंडस्ट्री बेस से अच्छा होता है। अगर सर डाटाबेस में ऐड करो देन कोड करो, ऐड करो, हो जाता है विजिबल व्यू पेजेस कर देना। सो वो चीज सीखनी है। तो तुम ये कह रहे हो कि लेट्स से हमें एक पर्टिकुलर बंदे को एक पर्टिकुलर पेज दिखाना है, तो उसके लिए हम पूरे मतलब पूरे मेरे कोड बेस में चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, उसको बस उस पेज का एक्सेस दे देंगे बना के, यही कहना चाहते हो? यस सर। हाँ, तो ऐसे तो होता ही है, नॉर्मली ऐसे ही तो काम चलता है। तुम्हें अपना एक पेज तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा ना, जो पेज तुम उसको दोगे वो पेज तो तुम्हें बनाना ही पड़ता है, क्रिएट यस करना ही सर। पड़ता है। हाँ, तो उसका और डेटाबेस और कोड बेस से कोई मतलब ही नहीं है उस पेज का। वो पेज तो तभी रेंडर होगा जब एक पर्टिकुलर हमने बोल दिया, लेट से तुम मेरे एम्प्लॉय हो, ठीक है, हमने तुम्हें एक ईमेल आईडी दे दी, एम्प्लॉयज को ईमेल आईडी दी जाती है, हमने बोल दिया कि kuldeep@esurl.com तुम्हारी ईमेल आईडी है, इससे लॉगिन करोगे तो तुम्हें कुछ चीज़ें दिखेंगी। तुम मान लो सेल्स टीम पे हो, तो तुम्हें क्या दिखेगा, जो मतलब लीड आती हैं उन वो सारी तुम्हें दिखेंगी, जो भी लीड आ रही है सोशल मीडिया से कहीं से भी, ठीक है। तो हमने तुम्हें एक ईमेल आईडी दे दी और तुम्हारी ईमेल आईडी मेरे उसमें भी सेव है, तो हमने बस वो उसमें करना ही क्या, तुमने लॉगिन करा, तुम्हें वही चीज़ें दिख रही हैं जो तुम्हें हमें दिखाना है। मेरे पास प्रिविलेज है, हम सुपर एडमिन है, हमने वहाँ चेक लगा दिया कि ये जो है ये सेल्स टीम पे क्या दिखना चाहिए, ये लीड वाला पेज दिखना चाहिए, वो चेक लगा है वहाँ पर। तो तुम अगर आओगे मेरे पास तो तुम्हें वही दिखेगा, ठीक है। और मान लो कल को तुम कोई पोस्ट तुम्हारी बढ़ती है, मैनेजर पे होता है, तो तुम्हें जैसे मैनेजमेंट का हमें पेज दिखाना है, तो मैनेजमेंट का पेज कोई बना के रखेगा, ठीक है। बनाना तो पेज पड़ेगा ही, बिना पेज बनाए तुम्हें क्या दिखेगा। एक पेज तो हम बनाएंगे, चाहे वो सर्वर पे बनाए चाहे वो क्लाइंट पे बनाए, ठीक है। अब वो पेज हमने बना दिया, अब उस पेज का एक्सेस बस तुम्हारे पास होगा, ठीक है। जब अगर तुम अपनी ईमेल आईडी से आते हो तो तुम्हें वो उसे पेज दिखने वाला, और किसी को दिखेगा नहीं। इस वजह से हम लोग इसमें मिडलवेयर भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टोकन जनरेट होता है, तो वो सब तो बाद की बातें हैं, बट ये तो नॉर्मल चीज़ है, ये तो होता ही होता है, सब में होता है, हर एक वेबसाइट अपने में ये चीज़ लगाती है, तो वो तो होना ही जी है। सर। ये है कि पेज तो तुम्हें बनाना, बिना पेज बनाए ऐसे थोड़ी ना होता है कि तुमने डेटाबेस में बस कर दिया इसको ये दिखा दो, कहाँ से दिखाओगे, पेज ही नहीं बनाया, पेज तो तुम्हें बनाना ही है, ये चाहे सब वो। पेज बस ऐड करना होता है, देन पेज की आईडी दे दो और उस पे लोड होता है। हाँ, वो ये देखो, ये जो तुम कह रहे हो ना, ये जी सर। चीजें ऐसा नहीं कि बनी बनाई आती, ये भी हम ही लोगों को बना, हर कंपनी का एक अलग होता है। अब मान लो मेरी कंपनी क्या काम करती है, मेरी कंपनी परमिशंस बेस पे काम करती है कि इस किसको कितनी परमिशन देनी है, तो उसको उतने पेज दिखते हैं, जो मेरी कंपनी है वैसे काम करती है। तुम्हारी कंपनी अलग तरीके से काम कर सकती है, हो सकता है वो ईमेल बेस्ड पे काम करे, कि जो बंदा इस ईमेल से लॉगिन करेगा उसको बस इतना ही दिखना चाहिए, उसने हर जगह पे चेक लगाए हो सकते हैं। तो हर चीज़ का एक अलग होता है, बट रोल बेस्ड तो चलना ही चलना है, रोल बेस्ड को मतलब ही ये होता है कि आपको बस उतनी चीज़ दिखानी है रोल के आधार पे। बस ये होता है, दिखाने का तरीका अलग होता है, किसी कंपनी का कुछ होता है, किसी कंपनी का कुछ होता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ कोई वो नहीं है, ठीक है। थैंक यू सर।
हम्म। तो एक और काम करते सर, हैं। हाँ बताओ। एक सर बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है रियल एस्टेट के ऊपर। अच्छा। तो उसके लिए मतलब जेएस का यूज करना है कि उसका रिएक्ट का यूज करें फिर? कुछ आइडिया बता दीजिए सर। रिएक्ट का ही करो। रिएक्ट के नीचे आजकल इंडस्ट्री चलती नहीं है। अच्छा। ठीक है। जहाँ पर भी करो रिएक्ट, मतलब ज़्यादातर नई टेक्नोलॉजी यूज़ करो। हम तो कहेंगे नेक्स्ट जेएस यूज़ कर लो, बट इतने पे ना जाओ। पहले रिएक्ट पे ही रहो। ठीक है। रिएक्ट एक बेर मिनिमम है, इससे नीचे मत जाओ। ठीक है ठीक सर। है। और सर ये एक वो बता दीजिए कि ये मतलब ये इसको डिप्लॉय करना भी है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे डिप्लॉय डिप्लॉय करना है इसको, मतलब ऐसा सोचा है मैंने कुछ। अरे भाई, इतने बड़े लेवल पे ना कर देना जो और रियल एस्टेट कंपनी नहीं, बाहर आ भैया जाए। का बिजनेस है ना सर, भैया का अच्छा। बिजनेस है ना, तो सर सोच रहा हूँ कि पूरा पूरा मंड बना के इसको हम्म। डिप्लॉय करूँ। या नहीं, कर फिर सकते अकेले हो। में हो जाएगा सर ये काम कि कुछ बंदे लगेंगे सर? ये तो तुम्हारे ऊपर है, कब चाहिए, कितनी जल्दी चाहिए। नॉर्मल, अगर अगर रियल एस्टेट का अगर बनाओगे, तो वो रियल एस्टेट में क्या होगा? रियल एस्टेट मतलब कैसा, क्या ब्रोकरिंग का काम है, क्या है? सर ये है कि प्लॉट स्लॉट्स खरीदना, मतलब उनको अच्छा। रियल उसमें एस्टेट का मतलब। हाँ। मैंने भी सोचा था। देखो, मेरे ना एग्जीक्यूट नहीं हो पाया रियल एस्टेट का। हम लोग ने भी सोचा था, हम लोग के पास थे भी एक दो चीज क्लाइंट, बट वो एग्जीक्यूट हो नहीं पाया। अगर कर रहे हो तो देखते हैं। चलो ठीक है। तुम तो अभी फिलहाल करो। तो उसको अगर नॉर्मल वे में करना है तो उसमें प्लॉट डालने पड़ेंगे। और बट हाँ, इसमें भी दिक्कत ये आती ना, हम लोग भी देखो करने वाले थे, बट इसमें साइजेस का बड़ा दिक्कत आता है। जो साइजेस जैसे, कैसे सर? मतलब कि जे आपके प्लॉट कोई बीघे में देखता है, ठीक है, कोई हाँ। एकड़ में देखता है, कोई हम्म। एरिया वाइज देखता है, फुट बाय फुट देखता है, कोई फीट बाय फीट देखता है। ठीक है। हम्म। तो इसको मैनेज करना पड़ेगा हर एक चीज़ को। तो इस पे आती है थोड़ी बहुत दिक्कत। बस उसको आप एज अ इंफॉर्मेशन नहीं डाल सकते, उसको आपको हैंडल करना ही पड़ता है। क्योंकि हो सकता है कल को कोई और, मतलब कि उसमें आपकी वेबसाइट यूज़ करे। आपने किसी और बंदे को हाँ। दे दिया, ब्रोकर को, कि तुम्हें कोई जान पहचान में है अगर कोई बिल्डिंग, तो तुम भी उसमें ऐड कर सकते हो। ऐसा तो आपको करना ही पड़ेगा अगर एज ए कंपनी कर रहे हो। ठीक है। तो अब उसके उसको आता है बीघे पे ऐड करना, आपके में ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है। तो वो थोड़ी बहुत हाँ चीज़ें ये। होती हैं। तो इसको थोड़ा ढंग से मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है। और वैसे कर सकते हो, रिएक्ट में बन जाएगा। उसको अपना ये फ्रंट एंड वर्सल पे ही डिप्लॉय कर दो, वर्सल इज़ द बेस्ट। ठीक है। अगर तुम बिगिनर हो, AWS वगैरह पे जाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उसको हाँ, चला ही नहीं पैसे ज्यादा पाओगे। लग जाएंगे उसमें। वो चला ही नहीं पाओगे। उसमें बहुत ज़्यादा झंझट होता है सेटअप वेटअप करने में। और उस पे पूरा मतलब टर्मिनल बेस्ड होता है, तो उस पे मत और जाना। शायद पैसे भी बहुत ज्यादा लेता सर वो। AWS, कितना लेते? हाँ। नहीं पैसे तो ज़्यादा नहीं लेता। AWS पर आवर का स्टूडेंट कुछ आईडी ऐसे है। कुछ लेता शायद से वो। बट ये है, अगर गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो फंस भी सकते हो। बड़ा झंझट होता है उसमें। एक दो लोगों को हम जानते हैं, उन्होंने पता नहीं, उनको पता नहीं था, कोई गलत ऑप्शन उन्होंने चेक कर दिया उसमें टर्मिनल से, क्योंकि AWS चलता है पूरा। गलत उन्होंने एक कमांड डाल दी इधर उधर से देख के, तो बिल आ जाता लंबा चौड़ा, पता भी नहीं चलता। और वो भी क्रेडिट कार्ड वो लोग डलवाते, डेबिट कार्ड डलवाते नहीं है AWS वाले। तो आपका क्रेडिट वो तो हो जाएगा, वो लोग तो ले जाएंगे, आपके ऊपर आ जाएगा पूरा। काफ़ी लंबा चौड़ा। उसका 3-4 हज़ार डॉलर का बिल आ गया था फालतू का। तो वो थोड़ा देखने वाली चीज़ें होती, मतलब तभी। लाखों का आया है सर। हाँ। तो वही चीज़ है कि उसको अभी ना यूज़ कर। नॉर्मल वर्सल वर्सल ठीक है। अभी के लिए तो वर्सल मोर देन इनफ है। ज़्यादा हो तो वर्सल का प्रो ले लो, 450-500 का आता है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आज तो हम लोगों ने एडिंग का फंक्शनैलिटी तो डाल दी है। ठीक है। इसमें करना है, ये कर सकते हैं हम लोग कि रीड की एक फंक्शनैलिटी और लगा लें। ठीक है। उसमें क्या होगा कि हम लोगों को यहाँ पर मतलब लिस्ट दिखने शो लगेगी, जो कराना। भी, हाँ, जो भी हम लोग यहाँ पर अभी डेटाबेस में जा रहे हैं ना, इस सबको हमें शो करवाना होगा यहाँ पर। वो करवा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है। एक गेट API लगा लेना। ठीक है। और API कॉल कर लेना, जो डेटा आ रहा है वो तुम्हें मिल जाएगा।
ठीक है, और उसको यहाँ शो करा देना है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं, आज के लिए इतना ही रखते हैं।